हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ आपका विशाल पवार और फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर डायरीज बाय विशाल। तो बहुत लोग की इंक्वायरी आती है कि फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जैसे हम इस साल पहली बार आ रहे हैं रशिया में, रशिया का MBBS कैसा होता है, वहाँ पर क्या क्या पढ़ाते हैं, कैसा सब होता है, हमें कौन से बुक्स लानी चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वहाँ पे हमें आने के बाद हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं, इसी के रिगार्डिंग आज इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो आपको 2 सेमेस्टर में मैं सब्जेक्ट डिवाइड करूँगा, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, ताकि जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है मैं आपको बताऊंगा, फिर सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे जब जब नए वीडियो आएंगे, नए वीडियो अपलोड होंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैं सब्जेक्ट लिस्ट के साथ ही मैं उनका जो इम्पोर्टेंस वगैरह है वो भी बताऊंगा, ताकि आपको जो उसका इम्पोर्टेंस कैसा है, उसकी एग्ज़ाम कब होगी, ये सारी चीज़ें भी आपको पता चल जाएगी। तो आपको मैं पहले लिस्ट बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सबसे पहले फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट रहेगा, फिर लैटिन लैंग्वेज रहता है, रशियन लैंग्वेज रहता है, जनरल केमिस्ट्री रहता है, फिज़िक्स रहता है, मैथ रहता है, मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स रहता है, एनाटॉमी रहता है, बायोलॉजी रहता है, फिर हिस्ट्री ऑफ रशिया एंड हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, ये 2 सब्जेक्ट भी रहते हैं। उसी के साथ प्रिवेंशन ऑफ सोशल सिग्निफिकेंट डिसीजेस, ये भी आपको एक मेडिकल सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है। तो जैसे कि हम इम्पोर्टेंस की बात करने जाए तो इसमें फिज़िकल एजुकेशन जो है, वो फिज़िकल एजुकेशन में आपको जो जैसे हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स होता है या PT जो सब्जेक्ट होता है वो फिज़िकल एजुकेशन में आता है। तो इसमें आपको एक हफ्ते में एक क्लास होती है, उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पे जाने का, स्टेडियम में जाना होता है या जो भी आपको यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट हॉल है वहाँ पे जाना होता है, और वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के एक्सरसाइजेस वगैरह करने को बताए जाते हैं। तो उस हिसाब से आपके PT के टीचर आपका एक्सरसाइज करवा के लेते हैं। तो इसका भी इम्पोर्टेंस होता है। आप इसका जो क्रेडिट वगैरह है, आप 3 साल में कभी भी करवा सकते हैं या 5 साल में कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ये भी ऑफर देते हैं कि अगर आप जिम जा रहे हो डेली तो आपको फिज़िकल एजुकेशन या PE के क्लास को जाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर इसके साथ ही आता है लैटिन एंड रशियन लैंग्वेज, ये दोनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लैटिन लैंग्वेज है, इसमें क्या होता है कि जो मेडिकल टर्म होते हैं, जैसे कि ट्यूमर को क्या बोलेंगे या स्वेलिंग आएंगे तो क्या बोलेंगे या वगैरह वगैरह जो भी है, इसको इस लैटिन सब्जेक्ट में हम ये सब चीज़ें देखते हैं। उसके बाद जो रशियन लैंग्वेज है, देखो अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि रशियन लैंग्वेज की क्या ही ज़रूरत है, हम इस पढ़ाई तो इंग्लिश में होने वाली है, लेकिन रशियन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है ताकि आपको जो पेशेंट है वो पेशेंट के साथ आपको इंटरेक्ट करने के लिए रशियन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो लैटिन एंड रशियन लैंग्वेज दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों 1 साल के सब्जेक्ट होते हैं और इस साल के लिए सेकंड ईयर में भी आपको रशियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, लेकिन लैटिन लैंग्वेज 1 साल के लिए होता है। उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद, दोनों सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद उसकी फाइनल एग्ज़ाम होती है। उसके बाद आता है जनरल केमिस्ट्री। जनरल केमिस्ट्री जो है वो जो अपना 11-12 का जो जनरल केमिस्ट्री रहा है, जो केमिस्ट्री रहा है, उस पर ही बेस्ड एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है। वही सारा सिलेबस इसमें रहेगा। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जनरल केमिस्ट्री नॉर्मल तरीके से पढ़ाई कर सकते हो और आप इसको पास कर सकते हो। 1 सेमेस्टर का सब्जेक्ट रहता है। 1 सेमेस्टर होने के बाद आपको इसका फाइनल एग्ज़ाम देना पड़ता है। मोस्टली रिटर्न एग्ज़ाम होता है या कुछ यूनिवर्सिटी में इसको ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है। इसके बाद आपका जो मेन सब्जेक्ट आता है, मेन सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे हम इसको, फिजिक्स सब्जेक्ट आता है, ये भी 11-12 पे ही डिपेंड होता है। इसका भी कोई टेंशन नहीं होता है। इसका भी रिटर्न या ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है। ये सिर्फ 1 सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है, ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं होता है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट आएगा मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें क्या होगा कि जो मेडिकल के रिलेटेड जो भी हमारा इन्फॉर्मेटिक्स है, जैसे कि फाइल बनाना वगैरह वगैरह या रिपोर्ट तैयार करना, डिजिटली जो भी काम होता है वो इस सब्जेक्ट में आपको सिखाया जाएगा। ये भी सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट होता है। आपको अगर पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का नॉलेज है तो आपको ये करने में बहुत आसानी होगी। इसका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन तरीके से ही होता है, इसका कुछ दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है बायोलॉजी भी ये 2 सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है। ये 2 सेमेस्टर का सब्जेक्ट होने की वजह से इसका जो क्या करते हैं कि जो भी हमारे इधर
छोटे छोटे स्पेसिस है या जो भी है 11-12 के हिसाब से ये बायोलॉजी होता है, थोड़ा सा डीप होता है, हमें ड्राइंग बुक वगैरह तैयार करने के लिए बोल सकते हैं। इसी के साथ इसका फाइनल एग्ज़ाम जो होता है बहुत जगह पे रिटर्न होता है MCQ टाइप, और बहुत यूनिवर्सिटीज़ में इसका ऑनलाइन टेस्ट होता है, ये इसका वाइवा वगैरह नहीं होता। उसके बाद सबसे मेन सब्जेक्ट आता है एनाटॉमी, जो कि हमारे लिए बहुत मेन सब्जेक्ट माना जाता है MBBS के लिए। तो ये सब्जेक्ट भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ही चालू होगा। इसके वाइवाज होते हैं, हर वीक में एक वाइवाज होगा, 5 मार्क्स का वाइवा होता है। और ये जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है ये मोस्टली 3 सेमेस्टर तक चलता है। 3 सेमेस्टर चलने के बाद इसका जनवरी सेकंड ईयर के जनवरी में, मतलब 3rd सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद आपके फाइनल एग्ज़ाम होती है। तो ये 3 सेमेस्टर तक चलता है। और इसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री ऑफ रशिया एंड हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। ये दोनों मिक्स सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री ऑफ रशिया एंड हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। इन दोनों सब्जेक्ट का एक ही टीचर होते हैं आपको ज़्यादातर। लगातार इसका क्या होता है कि ये जो इसकी ऑनलाइन टेस्ट होती है इसका कोई इतना बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं है, ताकि ये इतना कोई खास सब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ सोशल सिग्निफिकेंट डिसीज। ये एक सेमेस्टर का ही ये सब्जेक्ट होता है। इसमें भी कोई इतना बड़ा ज़्यादा इसमें ये नहीं होता, इम्पोर्टेंस नहीं है, तो आप इसको भी ज़्यादा टेंशन ना लें। उसके बाद हम सेकंड सेमेस्टर में जो जाएंगे, तब सेकंड सेमेस्टर में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, सेकंड सेमेस्टर में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने सीखे हैं या वो कंटिन्यू होते हैं। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन हो गया, लैटिन लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स, एनाटॉमी, बायोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ रशिया एंड मेडिसिन। और इसी के साथ कुछ नए सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड होते हैं जो कि हमें सेकंड सेमेस्टर से चालू होते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो जनरल केमिस्ट्री था, और जनरल केमिस्ट्री ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हमें इस सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू होता है। ये भी 11th-12th के बेसिस पे ही होता है। इसके ऑनलाइन टेस्ट या कुछ जगह पे रिटर्न टेस्ट होते हैं, तो इसका भी कोई इतना बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं है। आप 11th-12th में अगर केमिस्ट्री किया है तो आपको यहाँ आसान जा सकता है, ठीक है। या आप थोड़ा बहुत पढ़ के ये सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री वाला तो क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका सेकंड सेम में 2 बहुत बड़े मेन सब्जेक्ट यहाँ पे चालू होने वाले होते हैं। फर्स्ट होता है बेसिक्स ऑफ नर्सिंग एंड पेशेंट केयर। इसमें जो आपको नर्सिंग की जो भी, जैसे कि कोई पेशेंट की केयर कैसे की जाती है, उनको जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे तरीके से सिखाई जाती है, वो सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। हाथ धोने के जो मैकेनिज़्म होते हैं, सर्जरी के पहले हाथ कैसे धोते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। ये एक सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है। और इसी के बाद सेकंड ईयर में भी सेकंड सेम से, मतलब 4th सेम से आपको ये सब्जेक्ट फिर से चालू होता है। इसी के साथ और एक सब्जेक्ट यहाँ पे चालू होता है, वो होता है हिस्टोलॉजी। जैसे इंडिया में एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी मिक्स होता है, यहाँ पे हिस्टोलॉजी एंड एनाटॉमी अलग अलग होता है। ये सेकंड सेम में चालू होता है और ये 2 सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है। मतलब एनाटॉमी के साथ ही हिस्टोलॉजी का एग्जाम होगा 3rd सेमेस्टर के एंड पे। इसका भी वाइवा होता है, 5 मार्क का वाइवा होता है, हर हफ्ते एक छोटा वाइवा होता है। और फाइनल एग्ज़ाम जो है वो 3rd सेमेस्टर के एंड में होता है। तो इस प्रकार ये जो 13 सब्जेक्ट है ये आपको फर्स्ट ईयर में सीखने होते हैं। इसका इम्पोर्टेंस और कैसे है सब मैंने बता दिया। इसके अलावा आपको जो भी है, अगर आपको कुछ भी डाउट लगे, मैंने तो सारे क्लियर कर दिए। अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा कौन सा वीडियो चाहिए, आपका क्या डाउट है, कौन से सब्जेक्ट पे मैंने वीडियो बनाना चाहिए, ये अगर आपको बताना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।